हमारे प्रणेता जो प्रशांत जी हैं वो बिहार के मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना यदि चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से होगा। और आप देखते होंगे कि ये मुद्दा अब इतना लोगों के मन में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि उनकी जो सभाओं में भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। और जितना मेहनत प्रशांत जी कर रहे हैं, जितना त्याग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है ये एक लहर का रूप लेगा। आप 89 में जो वीपी सिंह जो सत्ता में आए उस समय भी लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट दिए। निश्चित तौर पर प्रशांत जी मुझे चुनाव में उतारेंगे, लेकिन ये प्रशांत जी और हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि कहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मैं अभी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये कह रहे हैं? हाँ जी, चुनाव तो मुझे लड़ाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस बार जन सुराज जो है वो तीसरी धारा के रूप में लोग उनको देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जिसके सूत्रधार हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ कई एक्स IAS ऑफिसर जुड़ चुके हैं जो बिहार बदलना चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं। और जो दो धाराएं बह रही हैं बिहार में, यानी कि इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, उस धाराओं के बीच में जनसुराज कहीं ना कहीं नजर आ रही है और लोगों को उम्मीद भी दे रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि एक्स IAS और कई जगह SDM रहे हैं, लास्ट कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए ललन यादव जी। सीधे जुड़ेंगे इनसे। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जन सुराज के साथ कई IAS अधिकारी, जो एक्स IAS अधिकारी हैं, वो जुड़े हैं। आप लोग का विजन क्या है सर? आप लोगों को लगता है कि बिहार में एक तीसरी धारा जो जन सुराज अभी कर रही है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कुछ करूं जी, और इसीलिए मैंने जो है जन स्वराज ज्वाइन किया। और जन स्वराज औरों से अलग इसलिए है कि जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहती है। व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन से अलग है जी। सत्ता परिवर्तन होती है लेकिन उसमें चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ जेपी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, उसके बाद लोग जो सत्ता में आए, अभी जो हमारे राज्य के अगुवा हैं, ये सब उसी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या चीजें बदली? जी। उस समय जो मिसेस गांधी का अधिनायकवाद था उसके विरुद्ध ये लड़े थे, कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे, और आज देखेंगे कि ये सारे लोग जो है कांग्रेस के गोद में ही बैठे हुए हैं। तो सत्ता परिवर्तन से चीजें नहीं बदलती हैं। इसलिए हमारे प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि अब जो है हमें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है और उसका मूल मंत्र होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ललन जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें, यहाँ जाति आधारित राजनीति हो गई है। लोगों का एक मन मोड अगर हम जाने तो यही है कि एक समाज, एक वर्ग जो है अपने नेता को वोट देता है, उसकी जात के आधार पर वोट देता है। ऐसे में बिहार की जनता को सबसे पहले ये बताना कि उनके लिए कौन काम करेगा, कौन सही है, ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीते कई, आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, सत्ता NDA की है, कुछ खास बिहार की राजनीति में बदलाव नहीं आया। मुख्यमंत्री जो है वो 19 साल से वही मुख्यमंत्री हैं, जहां जाते हैं वहां मुख्यमंत्री वही रहते हैं। पार्टी चाहे गठबंधन बदल जाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप ये मानते हैं? आप सही बोल रही हैं कि जात एक सच्चाई है, लेकिन केवल ये बिहार के ही लिए नहीं है, पूरे देश में अन्य राज्यों में भी जाति एक सच्चाई है। लेकिन हमारे प्रणेता प्रशांत जी स्पष्ट करते हैं कि लोग, एक समय आता है जब कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति होता है, और वह घटना और वह व्यक्ति जब जनता के माइंड में बैठ जाता है तो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि मिसेस गांधी का जब डेथ हुआ था 84 में, उसके बाद लोगों ने जो है जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो है वोट दिया, और देखे कांग्रेस को उस समय जो है सबसे अधिक सीटें आई। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप 89 में जो वीपी सिंह
जो सत्ता में आए उस समय भी लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट दिए। तो अभी जो है हमारे प्रणेता जो प्रशांत जी हैं वो बिहार के मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना यदि चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से होगा। और वो मुद्दे की बात करते हैं और आप देखते होंगे कि ये मुद्दा अब इतना लोगों के मन में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि उनकी जो सभाओं में भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। और जितना मेहनत प्रशांत जी कर रहे हैं, जितना त्याग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है ये एक लहर का रूप लेगा और जहां भी आप देखिएगा जनसुराज ही होगा, एक सैलाब होगा और उस सैलाब में हमारे जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो सभी जीत जाएंगे। अगर इसीलिए हम आपकी बात करें, आप कटिहार के क्षेत्र में बहुत चर्चित रहे हैं, आप जेडीयू के साथ भी थे, 3 साल तक आप जेडीयू के साथ थे, फिर जनसुराज आए और प्रशांत किशोर ने तो ये ऐलान कर ही दिया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट्स उतारेंगे। क्या हम आपको देख सकते हैं कटिहार के क्षेत्र में? निश्चित तौर पर प्रशांत जी मुझे चुनाव में उतारेंगे, लेकिन ये प्रशांत जी और हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि कहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मैं अभी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये कह रहे हैं? हाँ जी, चुनाव तो वो मुझे लड़ाएंगे जी। चलिए अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी कुछ वैसा ही है, आप कई जगह डीएम भी रहे हैं, बिहार में बढ़ता अपराध नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे गोपाल खेमका की किस तरीके से हत्या कर दी गई, कई ऐसे मसले हैं, लगातार क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है अपने कामों में? निश्चित तौर पर इधर पिछले कुछ वर्षों से कहिए या कुछ समय से जो है लगता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस का भय समाप्त हो गया है। जिस तरह से भी खेमका का मर्डर हुआ वो उसका एक उदाहरण है, किस तरह से एकदम वो अपने रूटीन गोल्फ खेल के आते हैं और गेट खुलते ही उनका मर्डर कर दिया जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप वो जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची का रेप हुआ और फिर जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से उसका डेथ हुआ, इस तरह की घटनाएं अभी बिहार में काफी हो रही हैं। और लोग जो है पहले जंगल राज का मिसाल देते थे, तो ये तो जंगल राज के लगभग बराबर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है ये काफी डिस्टर्बिंग है। बिहार में जब शुरू में नीतीश जी आए थे तो वो सुशासन एक कायम किए थे और क्राइम कंट्रोल हुआ था, लेकिन अब तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है जो हमारे प्रणेता कहते हैं कि ये नीतीश जी अब पहले वाले नीतीश जी नहीं रह गए। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस तरह से पाला बदला तो उनका इमेज जो है पहले से काफी गिर गया है। और दूसरा ये है कि जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो नेचुरली जब लीडरशिप थक चुका होता है और वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है तो अन्य चीजें जो है बेकंट्रोल ही होगी और क्राइम भी काफी बढ़ गया। चलिए देखिए, इस बार बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन है, एक नई धारा है, एक नई लहर है, वो है जनसुराज। क्योंकि जहां आपने एक तरफ लालू या राज का शासनकाल देखा, दूसरी तरफ नीतीश राज का शासन देखा और अभी एनडीए की सरकार में क्या हालात है वो भी देखा, तो आप लोगों के लिए एक नया ऑप्शन आ चुका है। अब देखना होगा कि क्या बिहार की जनता इस बार जनसुराज को वोट देती है या फिर से वही घिसी पिटी बिहार की जो राजनीति है, यानी कि एनडीए की और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही। अब जनता को सोचना है कि उनके लिए कौन कैसा काम करेगा और क्या वो नए चेहरों को मौका देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।